दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल स्कॉलर इंग्लिश पर। मेरा नाम है दीपिका कुमावत और मैं इस चैनल पर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट टीच करती हूँ। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं द हिंदू एडिटोरियल का वोकैब एनालिसिस। आशा करती हूँ कि आप इन सेशंस के साथ रेगुलरली जुड़ रहे हैं और इनका बेनिफिट भी उठा रहे हैं, क्योंकि इन सेशंस का मकसद है आपकी वोकैब पावर को और ज़्यादा इन्हांस करना। और ये जो वोकैब सेशंस है, ये बैंक, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इक्वली बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए और ज़्यादा देर ना करते हुए बढ़ते हैं हमारे वोकैब शो की तरफ और जानेंगे कि आज का हमारा सबसे पहला वर्ड कौन सा है। तो आज का हमारा सबसे पहला वर्ड है लॉपसाइडेड। लॉपसाइडेड का मतलब होता है एक तरफा या फिर असंतुलित, जिसमें बैलेंस ना हो। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है अनइवन या फिर अनबैलेंस्ड, यानी कि असंतुलित। एंटोनिम इसका है इवन या फिर बैलेंस्ड, यानी कि संतुलित, जिसमें बैलेंस बना रहे ऐसी कोई चीज़। अब एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल इसका है द लॉपसाइडेड लोड ऑन द ट्रक वॉज डेंजरस, यानी कि ट्रक पर एक तरफा भार खतरनाक था। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो लॉपसाइडेड इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर पाएंगे। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ और जानेंगे कि हमारा नेक्स्ट वर्ड कौन सा है। देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड है इंडिकमेंट। इंडिकमेंट का मतलब होता है आरोप या फिर इल्ज़ाम। किसी सीरियस क्राइम के लिए किसी पर चार्ज लगाना, आरोप लगाना, इल्ज़ाम लगाना, उसे हम कहेंगे इंडिकमेंट। ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है चार्ज या फिर एक्यूजेशन, यानी कि आरोप लगाना, इल्ज़ाम लगाना। एंटोनिम इसका होता है एक्विटल, यानी कि दोष मुक्त करना। अब एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। एग्जाम्पल इसका है टू मैन वर नेम्ड इन द इंडिकमेंट, यानी कि आरोपी में दो लोगों का नाम शामिल था। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो इंडिकमेंट इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ और जानेंगे कि हमारा नेक्स्ट वर्ड कौन सा है। देन हमारा अगला वर्ड है बुलवर्क। बुलवर्क का मतलब होता है संरक्षक। कोई पर्सन या फिर कोई थिंग जो डिफेंस के तौर पर काम करे, उसे हम कहेंगे बुलवर्क। ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है प्रोटेक्शन या फिर गार्ड, यानी कि सुरक्षित करना, सुरक्षा प्रदान करना। एग्जाम्पल इसका है डेमोक्रेसी इज़ अ बुलवर्क ऑफ फ्रीडम, यानी कि लोकतंत्र स्वतंत्रता का संरक्षक है। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो बुलवर्क इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड है रिलेंटलेस। रिलेंटलेस का मतलब होता है निरंतर, यानी कि बिना रुके कोई काम करना। ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है परसिस्टेंट या फिर कंटिन्यूअस, यानी कि लगातार या फिर बिना रुके हुए। एग्जाम्पल इसका है द ट्रैफिक नॉइस इज रिलेंटलेस, यानी कि ट्रैफिक का शोर लगातार आ रहा था, बिना रुके आ रहा था। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो रिलेंटलेस इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ और जानेंगे कि हमारा नेक्स्ट वर्ड कौन सा है। देन हमारा अगला वर्ड है एनक्रोच। एनक्रोच का मतलब होता है अतिक्रमण करना, किसी पर्सनल लाइफ या फिर राइट्स पर हक जमाना, उसे हम कहेंगे एनक्रोच। ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है इंट्रूड या फिर इन्वेड, यानी कि अतिक्रमण करना। एग्जाम्पल इसका है ही नेवर अलाउ वर्क टू एनक्रोच अपॉन हिज फैमिली लाइफ, यानी कि वो कभी भी काम को अपने फैमिली लाइफ पर अतिक्रमण नहीं करने देते। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो एनक्रोच इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। इसी के साथ हम आगे चलेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ और जानेंगे कि हमारा नेक्स्ट वर्ड कौन सा है। देन हमारा नेक्स्ट वर्ड है कॉन्ट्राबैंड। कॉन्ट्राबैंड का मतलब होता है अवैध सामग्री। जो चीज़ इलीगल तरीके से इंपोर्ट या फिर एक्सपोर्ट की गई हो, उसे हम कहेंगे कॉन्ट्राबैंड। ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है स्मगलिंग या फिर ट्रैफिकिंग। एग्जाम्पल इसका है कॉन्ट्राबैंड गुड्स वर फाउंड इन द स्टोर हाउस ऑफ द होटल, यानी कि होटल के गोदाम में अवैध सामान पाया गया। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो कॉन्ट्राबैंड इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ। देन हमारा अगला वर्ड है एनकम्पास। एनकम्पास का मतलब होता है शामिल करना, समाहित करना किसी चीज़ को, यानी कि विलीन करना। ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है कवर या फिर इंक्लूड, यानी किसी चीज़ को शामिल करना, समाहित करना। एग्जाम्पल इसका है
द रोल ऑफ द टीचर कुड बी एक्सपैंडेड टू इनकम्पस द रोल ऑफ रिसर्चर, यानी कि शिक्षक की भूमिका को शोधकर्ता की भूमिका के साथ शामिल करके विस्तारित किया जा सकता है। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो एनकम्पास इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर पाएंगे। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ और जानेंगे कि हमारा नेक्स्ट वर्ड कौन सा है। देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड है मैलिएबल। मैलिएबल का मतलब होता है आसानी से प्रभावित होने वाला या फिर लचीला, जिसे आसानी से तोड़ा मरोड़ा जा सके या फिर उस पर प्रभाव डाला जा सके, उसे हम कहेंगे मैलिएबल। ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है इन्फ्लुएंसिएबल, यानी कि प्रभावित होने वाला। एंटोनिम इसका होता है इंट्रैक्टेबल, यानी कि अड़ियल, जिस पे प्रभाव ना पड़े। एग्जाम्पल इसका है मैनी मेटल्स आर मैलिएबल एंड डक्टाइल, यानी कि बहुत से धातु लचीले होते हैं, यानी उन्हें आसानी से प्रभावित किया जा सकता है, तोड़ा मरोड़ा जा सकता है। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो मैलिएबल इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर पाएंगे। देन इसी के साथ हम आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ और जानते हैं कि हमारा नेक्स्ट वर्ड कौन सा है। देन हमारा अगला वर्ड है फोर्ज। फोर्ज का मतलब होता है बनाना, किसी चीज़ का निर्माण करना, उसे हम कहेंगे फोर्ज। ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है बिल्ड या फिर क्रिएट, यानी कि बनाना, निर्माण करना। एग्जाम्पल इसका है द टीम इज करंटली फॉर्जिंग अ न्यू स्ट्रैटेजी, यानी कि टीम एक नई स्ट्रैटेजी, नई नीति बना रहा है। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो फोर्ज इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम बढ़ेंगे आज के हमारे लास्ट वर्ड की तरफ और जानेंगे कि आज का हमारा लास्ट वर्ड कौन सा होता है। तो आज का हमारा लास्ट वर्ड है स्ट्राइफ टॉन। स्ट्राइफ टॉन का मतलब होता है विवाद या फिर हिंसा। ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है वायलेंस, यानी कि हिंसा करना। एग्जाम्पल इसका है द जर्नलिस्ट रिपोर्टेड फ्रॉम द स्ट्राइफ टॉन एरिया, यानी कि जर्नलिस्ट जो है वो विवादित एरिया से रिपोर्ट कर रही थी। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।